हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मैजिक मैथ्स में। तो आज का ये लेक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम करने जा रहे हैं बीटा एंड गामा फंक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि पीयू में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिखे हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे अभी जो मैं आपको करवाऊंगी उन सभी न्यूमेरिकल्स में सिर्फ और सिर्फ ये 9 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो। तो इसमें सबसे पहले जो फॉर्मूला है बी एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये तो डेफिनेशन ही है बीटा फंक्शन की, पहले भी हमने करी थी। सेकंड देखो, जो बी एम एन 0 to इन्फिनिटी एक्स एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एम प्लस एन, ये क्या है? ये सेकेंड फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन है, ये कह दो, या उसकी प्रॉपर्टी है ये कह दो। इसका हमने प्रूफ भी कर रखा है ना। तो आगे थर्ड देखो, तीसरी जो है ये साइन थीटा और कॉस थीटा वाले, ये भी एक बीटा फंक्शन का थर्ड फॉर्म है कह दो, या उसकी प्रॉपर्टी कह दो। ये सब हमने कर रखा है। अब देखो जब आप यूज़ करोगे ना, मैं अभी आपको बताऊंगी, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम बीटा एम एन की इनमें से कौन सी वैल्यू लें। वो मैं आपको समझाऊंगी अभी, जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे सब समझ में आ जाएगा। बस आराम से आप इसको देखते रहो, ठीक है। सेकेंड जो है बी एम एन इक्वल्स टू बी एन एम, फाइन। ये प्रॉपर्टी मतलब अगर कभी किसी क्वेश्चन में मान लो आपका आंसर आया B23, ठीक है, बट फाइनल आंसर जो आपको दे रखा है वो दे रखा है B32, तो ठीक है, तो वो आपस में इक्वल ही होता है। उसके बाद देखो बी एम एन की वैल्यू, अब ये वाली फैक्टोरियल में कभी आप इसकी वैल्यू, ये ज़्यादातर हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें बी एम एन की वैल्यू निकालनी होती है एग्जैक्ट। जैसे कि हम 2-3 की एग्जाम्पल ले लो, आपको यहाँ पे दे रखा है B23 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मुझे बताओ यहाँ पे पुट करके कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले क्या है, एम एन, तो पहले में से एक माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से एक माइनस करो 1, तो 1 का फैक्टोरियल। दूसरे में से एक माइनस करो 3, में से एक माइनस करो 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करके एक माइनस करो, ऐड करो 5, एक माइनस करो 4 का फैक्टोरियल। यानी कि टोटल आंसर कितना आएगा? 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 into 1, 4 का फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1, 2 से 2 गया तो आंसर आ गया 1/12, फाइन। ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी क्वेश्चन में हमारे, ठीक है। उसके आगे देखो, तो सबसे पहला जो है गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये तो उसकी डेफिनेशन ही है गामा की, ठीक है। उसके आगे चलते हैं, गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n इंटू गामा n। सपोज करो आपके पास आया यहाँ पे गामा 4, किसी क्वेश्चन में आपके पास गामा 4 आया, ठीक है। अब आपको इसका आंसर चाहिए, तो अगर आप इसको गामा में ही कन्वर्ट करना चाहो तो मुझे बताओ कितना आएगा। इधर n प्लस 1 है तो इधर n है, मतलब इसमें से एक माइनस करा है, कितना हो गया 3 गामा 3, तो इसका आंसर होगा 3 गामा 3, ठीक है। आगे देखो, ये वाला जो है ना, इन दोनों में से हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, 99% हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि इससे हमारी वैल्यू एग्जैक्ट निकलती है। जैसे मान लो यहाँ पे गामा 4 दे रखा है, अब इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, ये होगा 3 फैक्टोरियल, है ना। तो कितना हो गया, 3 into 2 into 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 6। देखो इसमें जब आप फैक्टोरियल करते हो आपका एग्जैक्ट आंसर आता है, जबकि ऊपर वाले में हम गामा पे ही रुक जाते हो, इसके आगे आपको सॉल्व करना नहीं आता, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं फैक्टोरियल। लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें बीटा और गामा का आपस में रिलेशन बता रखा है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका प्रूफ भी सारा करवा रखा है, ठीक है। तो आज हम इस प्रॉपर्टी को एज अ फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे B23 मान लो, ठीक है, और गामा में कन्वर्ट करने के लिए हो जाएगा गामा ऑफ 2, गामा ऑफ 3, गामा ऑफ 5, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये सब आ जाएगा आपके पास। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस, ठीक है। गामा n प्लस 1 का क्या है, n फैक्टोरियल, इसको आप n प्लस 1 मान लो। अगर तुम्हें, एक मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है ना इसमें, तो इस फॉर्मूले को तुम ये लिख दो, इस फॉर्मूले को तुम लिख दो गामा n इक्वल्स टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, कि जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी होगी आप उसको n मान लो, फिर इसमें से एक कम करके उसका फैक्टोरियल कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, गामा 3 का क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, गामा 5 का क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व कर लोगे ना, फाइन। समझ गए सब कैसे यूज़ करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्रेस इंटेग्रल 0 to 2 √x 4 - x² - 1/4 dx इंटेग्रल एज बीटा फंक्शन। मतलब आपको इस इंटीग्रल को बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना है,
ठीक है। अभी तो यहाँ पे लिखा आ गया बीटा फंक्शन। कभी कभी ऐसा होता है कुछ नहीं लिखते, ना गामा फंक्शन लिखते हैं ना बीटा फंक्शन लिखते हैं, सिंपल लिखते हैं एक्सप्रेस दिस इंटीग्रल, ठीक है, और इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल। तो वहाँ पे आपको खुद पता चल जाएगा कि बीटा में करना है या गामा में करना है। कैसे पता चलेगा? आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x की टर्म है, इसका मतलब ये कौन सा है? बीटा फंक्शन, क्योंकि गामा में आपको पता है एक्सपोनेंशियल टर्म आती है एक, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट मिल सकता है कि गामा में है या बीटा में है। अभी तो आपको साफ साफ लिखा आ गया कि बीटा में है, तो हम बीटा में करते हैं। तो सॉल्व, सबसे पहले हम बीटा का आप फॉर्मूला लिखोगे। सो बी एम एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m है तो m-1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। सबसे पहला काम तुमने क्या करना है? उसका फॉर्मूला लिखना है। अब जब मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे वहाँ पे बीटा के 3 फॉर्मूले थे, एक 0 to 1 इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी और एक इंटीग्रेशन 0 to π/2। आपको समझ आ गया ना कौन सा लगाना है उनमें से? कैसे समझ आया? क्वेश्चन को देख के, क्योंकि 0 to 2 पे दे रखा है ना, इन्फिनिटी दे नहीं रखा, π/2 कोई थीटा वाली टर्म इसमें है नहीं, तो यानी कि उसमें फर्स्ट फॉर्मूला मेरा यूज़ होगा। इतनी बात समझ आई? अब आगे चलो कि आपने इस इंटीग्रल को इसके टर्म में लेकर आना है, ठीक है। तो अब सबसे पहला देखो, एक तो लिमिट यहाँ पे चेंज है, ठीक है। दूसरी बात ये है यहाँ पे x है और ऊपर कुछ पावर होती है, वो पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे है √x। √x का क्या मतलब है कि x की पावर कितनी है? 1/2 है ना। √2 यही √x यही होता है कि इसकी पावर 1/2 है। आगे बढ़ो, यहाँ पे होना चाहिए 1 माइनस एक्स और ऊपर कुछ भी, कोई भी पावर, है ना। पर यहाँ पे क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 4 कॉमन ले लो, तो यानी कि आपका ये जो इंटीग्रल है 0 to 2 x 1/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर -1/4 के पास आया x 1/2। इसमें से अगर आप 4 कॉमन लेते हो 4 और यहाँ पे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। इस सब की पावर कितनी है? -1/4, ठीक है। dx यहाँ पे भी आपका dx है। तो नेक्स्ट स्टेप में 0 to 2 x 1/2, ये जो आपका 4 है ना, इन दोनों पावर्स को अलग अलग कर दो, तो 4 के ऊपर आएगा -1/4 और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा? -1/4 dx। ये -1/4 इसको सॉल्व करोगे कितना होगा? 4 को आप लिख सकते हो, ये देखो इधर देखो, 4 -1/4, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 है ना, और इसके ऊपर पावर कितनी है? -1/4। पावर मल्टीप्लाई करो, 2 - 2/4 यानी कि कितना हो गया ये? 2 - 1/2। ये मतलब 1/2 1/2 यानी कि 1/√2, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया? 1/√2। अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे लिख रही हूँ 1/√2 मैं बाहर लिख देती हूँ, 1/√2। तो अंदर आपके पास रहा x 1/2 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 -1/4 dx, ठीक है। इतना हमारा हुआ। अब इसको देखो, फिर कंपेयर करो इसके साथ। x के ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 आ गया। 1 माइनस एक्स होना चाहिए। अब आगे देखो, 1 माइनस इधर कुछ चीज़ है, मतलब ये जो सारी चीज़ है यहाँ पे x होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे? पुट ये जो चीज़ आपकी आ रही है एक्स स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू t। समझ आया? ठीक है। हम कर क्या रहे हैं? आपने इसको इसकी फॉर्म में बनाना है ना, तो एक एक करके आप आगे चलते जाओ। x निकालो इसमें से पहले, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4t, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2√t, है ना। तो ये x की वैल्यू हो गई। तो dx कितना आ जाएगा? dx आ n x n-1 dt। कितनी आई? 2 से 2 कट गया, 1/√t dt, ठीक है। ये dx आ गया, x हो गया, dx हो गया। अब इसका लिमिट का देखो, जब आपका x 0 है तब t क्या है? यहाँ पे पुट करो, जब x 0 है तो t भी 0। जब आपका x 2 है तब t क्या है? इधर 2 पुट करो, इक्वल्स टू 2√t, यानी कि 1 इक्वल्स टू √t, यानी कि t भी कितना आएगा? 1। तो तब t हमारे पास कितना है? 1, ठीक है। तो ये हमारे पास लिमिट्स भी आ गई 0 to 1। तो अब इन सारी चीज़ों को अपने इस इंटीग्रल में पुट कर दो। 1/√2 इंटीग्रेशन 0 to 1 हो गया 2√t, तो 2√t की पावर 1/2। 1/2 मतलब यहाँ पे अंडर रूट है ना,
यहाँ आप इसको अगर खोल के लिखोगे मतलब इसको ऐसे लिखो, रूट हो जाएगा और t की पावर 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। मैंने वो पावर अंडर रूट को दोनों पे लगा दिया, इस पे लगा दिया और इस पे भी लगा दिया, फाइन। अब अंदर क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे आपके पास है x²/4, इसको ही तो आपने t पुट करा था, तो 1 माइनस टी की पावर -1/4, आगे है dx, dx की वैल्यू देखो 1/√t dt, है ना। तो सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अब एक ये t है और एक ये t है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा t की पावर -1/2, है ना। अब इसको और इसको साथ में लो तो आपके पास आएगा 1/4 -1/2, कितना हो गया -1/4, ठीक है। और 1 माइनस टी -1/4 dt। अब देखो और आ गया ना बीटा की फॉर्म में, अब जाके बीटा की फॉर्म में आया 0 to 1, वहाँ पे क्या था x और उसकी कुछ भी पावर हो सकती है, 1 माइनस x होना चाहिए, मतलब वो जो x है उसकी पावर 1 होनी चाहिए, तो यहाँ पे पावर 1 आ गई और ऊपर कुछ भी हो सकता है dt। अब ये हमारा प्रॉपर बीटा की फॉर्म में फंक्शन आ गया, तो इसको आप कैसे लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू बीटा, तो ये होता था हमारे पास, है ना। तो इसमें आप क्या करते थे, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती थी x की उसमें एक ऐड करते थे, तब जाके यहाँ पे वैल्यू आती। तो यानी कि इनमें भी, इन दोनों के पावर्स में आपको एक एक ऐड करना पड़ेगा। -1/4 + 1 कितना हो गया 3/4, कॉमा यहाँ पे भी कितना आएगा 3/4, फाइन, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यानी हमने इस इंटीग्रल को देखो बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल एक दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा कि इसको किस में चेंज करना है, एज बीटा फंक्शन, एज गामा फंक्शन, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी मेंशन नहीं होता। अब जब कुछ भी मेंशन नहीं होता, आप क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा लगा देते हो कि बीटा का है या गामा का है। मुझे आप देख के बताओ कौन से, किस में मुझे एक्सप्रेस करो, बीटा में या गामा में, देख के बताओ। क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक x वाली टर्म है, यानी कि ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होगा, गामा फंक्शन में। समझ गए सब, गामा n, इसकी वैल्यू होती है 0 to ∞, -x, x की पावर n-1 dx। अब आपको इसको इसके टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम एक एक करके मैच करते हैं। चलो, सबसे पहले इंटीग्रेशन 0 to ∞ है हमारे क्वेश्चन में, इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस, यहाँ पे होना चाहिए x, वहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल -x³ है, x³ नहीं चाहिए, x की पावर हमें 1 चाहिए, मतलब लीनियर वाला चाहिए टर्म, लीनियर टर्म। तो यहाँ पे x चाहिए ना हमको, पर वहाँ पे क्या है x³। तो मुझे हिंट क्या मिल गया कि यहाँ पे मैंने सब्सटीट्यूशन करनी है, x³ को मैं t पुट कर दूँगी, ठीक है, इतना हिंट मिल गया। अब आगे चलो, x है, x के ऊपर कोई भी पावर हो सकती है, इधर x है, x के ऊपर कितनी पावर है, √x, √x का मतलब x के ऊपर कितनी पावर 1/2, ठीक है। तो मतलब ये तो ओके है, ठीक है, dx यहाँ पे है। तो यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x³ को आपने t पुट कर देना है ताकि वो एक सिंगल लीनियर वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला इंटीग्रल 0 to ∞ x1/2 e -x³ dx। तो इस इंटीग्रल में हम करने जा रहे हैं पुट x³ = t, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = t की पावर 1/3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। dx वुड बी, तो ये dx की वैल्यू आ गई। उसके बाद अब लिमिट देखो, जब x 0 है, व्हेन x इज 0 तब t क्या है, इधर 0 पुट करो, t की वैल्यू भी 0, एंड व्हेन x इज ∞ तब t क्या है, इधर ∞ पुट करो, t इज ऑल्सो ∞। तो लिमिट सेम रह रही है, तो यानी कि ये एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा 0 to ∞ x की वैल्यू कितनी, t की पावर 1/3 की पावर 1/2, है ना, एक्सपोनेंशियल -x³ यानी t, और dx की वैल्यू 1/3 t -2/3 dt। ओके, अब t वाली टर्म्स इकट्ठी करो, 0 to ∞, ये जो कांस्टेंट बाहर ले जाओ, t वाली टर्म्स इकट्ठी करो, ये 1/6 हो गया, ठीक है, और ये -2/3, -3/6 यानी -1/2। तो यहाँ पे आया t की पावर -1/2 एक्सपोनेंशियल -t dt। अब देखो ये हो गया ना कन्वर्ट, इस टर्म में एक एक्सपोनेंशियल वाली टर्म आ गई जो कि लीनियर है, और यहाँ पे एक x वाली। तो इसको आप गामा के टर्म में कैसे लिखोगे, 1/3
इसको कैसे लिखें, गामा ऑफ, इधर देखो ज़रा, x के ऊपर है n-1, इसमें जब आप एक ऐड करते हो तब जाके आपका n बनता है। तो इधर इसके ऊपर कितना है -1/2, इसमें एक ऐड करो 1/2, तो गामा ऑफ 1/2 आ गया हमारे पास। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है। मैं इसका प्रूफ भी आपको करवाऊंगी, पर अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें यूज़ करना है तो फिलहाल के लिए याद कर लो, गामा 1/2 √π, गामा 1/2 √π हो गया याद। यहाँ पे पुट करो तो √π/3, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस इंटेग्रल 0 to 1 xm 1 - xn की पावर p dx इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन एंड हेंस इवैल्यूएट, एक इंटेग्रल दे रखा है। अब हमने इसके पहले जो 2 क्वेश्चन करे वो था, सबसे पहले इंडिविजुअल थे, मतलब एक्सप्रेस इंटेग्रल एज बीटा फंक्शन, एक्सप्रेस इंटेग्रल एज गामा फंक्शन। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि आपको इसी इंटेग्रल को बीटा में भी कन्वर्ट करना है और गामा में भी कन्वर्ट करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो देखते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन में कन्वर्ट करना, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा, बोलो सारे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डेफिनेशन से। सो BMN की वैल्यू लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है, कौन सी लिखूं बताओ, BMN की 3 वैल्यूज़ हैं, 0 to 1 इंटेग्रल, इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी, इंटेग्रल 0 to π, कौन सा लिखूं, 0 to 1 वाला। सो 0 to 1 x की पावर m-1, 1 - x की पावर n-1 dx लिख दिया। अब देखो, इसको देखो और इस इंटेग्रल को देखो, इसको हमें यहाँ पे लेके आना है, तो एक एक करके कंपेयर करो, 0 to 1, 0 to 1, x के ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है, x के ऊपर यहाँ पे कुछ भी पावर है m। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है तुम कहो यहाँ पे m-1 होना चाहिए पर उधर है m, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि m जो है वो एक पावर है, वो 5, 4, 3, 1/2, 1/3, 1/5 कुछ भी हो सकती है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना। ध्यान किस पे देना है, एल्जेब्रिक टर्म पे, यानी कि x पे ध्यान देना। इधर होना चाहिए 1 - x, के ऊपर कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ पे क्या है, 1 - x के ऊपर n है। मैंने आपको बताया यहाँ पे लीनियर टर्म होनी चाहिए, यानी x की पावर 1 होनी चाहिए, पर यहाँ पे x की पावर कितनी है, n। अभी n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, हमें क्या पता क्या है। तो यानी सबसे पहला काम मेरे पास क्या आएगा, समझ आ गई सबको। सबसे पहला क्या होगा, इसको आप कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करोगे। सो स्टार्ट करते हैं, 0 to 1 xm 1 - xnp, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें हम करने जा रहे हैं पुट xn = t, ओके। तो अब dx निकालो, ये पहले x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आएगी t की पावर 1/n, तो dx कितना हो जाएगा, n(x(n-1) dt। अब लिमिट्स देख लो, जब आपका x 0 है तब t क्या है, इधर 0 पुट करो, t की वैल्यू 0। जब x 1 है इधर 1 पुट करो, ठीक है, तो t की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1। तो इन सारी चीज़ों को इसमें पुट करो, आपके पास आएगा इंटेग्रल 0 to 1 x की वैल्यू कितनी है, t की पावर 1/n की पावर m, फिर आगे 1 - xn को आपने पुट करा था t की पावर p, अच्छा इधर dx भी है। सो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/n t 1/n-1 dt, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, इंटेग्रल 0 to 1, लाइन लगा देते हैं, t ये हो गया m/n, सो m/n + 1/n-1, ये पावर है t की, और यहाँ पे हमारे पास आया 1 - t की पावर p dt, ओके जी। अब इसको देखो, कहाँ गया ये वाला, देखो बन गया ना सेम वैसा ही। यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, x की टर्म ऊपर कुछ भी हो सकता है, इट इज़ अ पावर, ये कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पे 1 - x यानी लीनियर टर्म होनी चाहिए, 1 - t बन चुका है, फाइन। अब इसको आप बीटा की टर्म में कन्वर्ट करो, कितना आंसर आएगा, b बताओ कितना आएगा। जब आप यहाँ से यहाँ जाते हो तो क्या करते हो, इनकी पावर्स में एक एक ऐड करते हो, तो ऐड करो। सबसे पहले इसकी पावर में आप एक ऐड करो, m/n + 1/n-1 + 1, 1 कट जाएगा, तो इतनी ये वैल्यू आई आपके पास, ठीक है, कॉमा इसमें भी एक ऐड करो p + 1, तो ये देखो हमारा आंसर आ चुका। हमने इस इंटेग्रल को बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन।
अच्छा, अब यहाँ पे लिखा है एंड हेंस इवैल्यूएट दिस। मैं इसकी वैल्यू भी आपको बता देती हूँ कैसे आएगी। अब इसको आपने अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना है। इसके साथ कंपेयर करके मुझे बताओ m की वैल्यू कितनी है। इसको इस साथ कंपेयर करो, m की वैल्यू 7, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 4 और p की वैल्यू कितनी है 9। तो ये सारी वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर दो, b वाली टर्म्स में इसमें पुट कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा 1/4, n की वैल्यू पुट करी, सो b m/n यानी 7/4 प्लस 1/n 1/4 p + 1 9 + 1 10। ठीक है, तो यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/4 b 2, 10 वैल्यू आ गया आपके पास। ठीक है, या तो आप इसको यहीं पे ही छोड़ दो या आप इस बीटा को भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको फॉर्मूला बताया था ना कि बीटा mn किसके इक्वल होता है। अगर आपने इसको सॉल्व करना हो, जब भी, मेरी बात याद रखो, जब भी आपको बीटा वाली टर्म को, किसी भी टर्म को सॉल्व करना है जो बीटा की टर्म होगी, आप हमेशा उसको उसके फैक्टोरियल में चेंज करोगे। ठीक है, तो यानी इसका फैक्टोरियल का क्या आंसर था, m-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, m + n-1 फैक्टोरियल, ये आंसर होता था। तो बीटा, इसकी वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, आप वहाँ पे लिखती हूँ मैं, तो 1/4 ये है आपका, इतना आया था। अब इसका आंसर देखो कितना आएगा 1/4, इसमें से एक माइनस करो तो 1 का फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 10 - 1 9, और इनको दोनों को ऐड करो, कितना हो गया 12, 12 - 1 11, 11 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करोगे 1/4, इसका 11 का फैक्टोरियल ओपन होगा, 11 10 9, तो 9 से 9 ऊपर कट जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है मैं आपको एक एक स्टेप करके बताऊँ। यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ऐसे समझ लो, फिर 9 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, तो नीचे कितना बचेगा 11 और 10, यानी कितना आ गया 1/110, है ना। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया 1/440। ठीक है, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये अभी एक पार्ट हुआ है हमारा बीटा फंक्शन वाला। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सारा, फिर मैं आगे गामा फंक्शन पे चलती हूँ। इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। अब गामा फंक्शन में करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है बताओ। सबसे पहला स्टेप है उसकी डेफिनेशन को लिखना। गामा n की वैल्यू होती है इंटीग्रल 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल -x (n-1) dx, ये होती है इसकी वैल्यू। अब इसको देखो और यहाँ पे इसको देखो। पहली बात तो यहाँ पे इंटीग्रल अलग है, 0 to ∞, 0 to 1, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है हमारे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंशियल है नहीं, तो मैं कैसे इसको इसमें रिड्यूस कर दूँ, कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ही नहीं, पर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है ना। तो यानी कि गामा फंक्शन में करने के लिए उसकी डेफिनेशन तो हमें कोई भी हेल्प नहीं करेगी। तो कैसे होगा, दिमाग लगाओ ज़रा। आपको पता है हमने एक रिलेशन करा था बीटा और गामा के बीच में, क्या था वो रिलेशन, BMN किसके इक्वल था, गामा ऑफ पहला फंक्शन, गामा ऑफ दूसरा फंक्शन डिवाइडेड बाय गामा दोनों को ऐड करके, ये था हमारे पास रिलेशन। तो अब ये रिलेशन हमें हेल्प करेगा गामा की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जब मैंने बीटा फंक्शन वाला करा था उसमें मेरा ये आंसर आया था, देखो। ठीक है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ये प्रॉपर्टी लगा के गामा में। ठीक है, तो हमें किसने हेल्प की गामा में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रॉपर्टी ने। आपके पास आएगा 1/n। अब देखो कैसे करते हैं कन्वर्ट, पहला वाला जो होता है कॉम में से पहले वाला, वो गामा ऑफ फर्स्ट इंटू गामा ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, गामा ऑफ दिस फर्स्ट यानी m/n + 1/n। अच्छा, इसको ऐसे लिख लो ना, इसको आप m + 1/n लिख लो, एक ही बात है ना, ये लिख दिया हमने। ठीक है, तो गामा ऑफ फर्स्ट आ गया, गामा ऑफ सेकेंड यानी p + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय गामा, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आएगा m/n या m + 1/n + p + 1। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, कन्वर्ट हो चुका है ये गामा फंक्शन में। नेक्स्ट करते हैं, हेंस इवैल्यूएट दिस। इसको इसके साथ कंपेयर करो, m की वैल्यू कितनी थी 7, n की वैल्यू कितनी थी 4, p की वैल्यू कितनी थी 9, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखो देखते हैं कितना आता है। बीटा में हमारे पास आंसर आया था 1/440, ये आंसर आया था मेरा
बीटा में करके, ठीक है। अब गामा में देखते हैं कितना आएगा। तो 1/n यानी कि 1/4 गामा m + 1/n, 7 + 1 8, 8 / 4 2, ठीक है। और गामा p + 1 9 + 1 10 डिवाइडेड बाय गामा ये कितना था 2, सो ये इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो यानी कि 12 गामा ऑफ 12, ठीक है। अब गामा को कैसे सॉल्व करते हैं? गामा को सॉल्व करने जब आप अब गामा को कैसे सॉल्व करते हैं? गामा को सॉल्व करने के लिए भी आप फैक्टोरियल ही यूज़ करोगे, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को सॉल्व करना है हमेशा फैक्टोरियल यूज़ होता है। जैसे बीटा को सॉल्व करने के लिए भी फैक्टोरियल यूज़ करा था, अब गामा के लिए भी फैक्टोरियल क्या था n-1 फैक्टोरियल, एक कम कर दो उसका फैक्टोरियल कर दो, तो ये हो गया 1/4, 2 में से एक कम करो 1 का फैक्टोरियल, 10 में से एक कम करो 9 का फैक्टोरियल, 12 में से एक कम करो 11 का फैक्टोरियल, ये सारा सेम आ रहा है। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर सेम आएगा 1/440। इट मीन्स हमारा आंसर जो है करेक्ट है। अगर आपका ये सेम नहीं आता तो यानी आपने कुछ ना कुछ बीच में गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ईजी था क्वेश्चन।